हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम एक नई ऊर्जा के साथ जो रीट 2022 के लिए तैयारी कर रहे थे, आज वापस नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, ठीक है, नए जोश के साथ हम इस तैयारी को पुनः स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब जो कुछ हुआ हम उसको छोड़ देते हैं। हमारे कितने भी नंबर थे वो एक अलग बात रही। ठीक है, अभी हमें क्या है, जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्या है वो एग्ज़ाम बढ़िया नंबरों से क्या है क्वालिफाई करना है, बढ़िया ढंग के नंबरों से क्या है पास करना है। तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी को हम किस तरीके से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है, ठीक है, एक तो रीट का पात्रता, अभी रीट को पात्रता मान लिया गया है, तो ये पात्रता एग्जाम तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें 60% अंक लाना भी अनिवार्य होगा। तो 60% अंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि इसका वेटेज जुड़ता है, ठीक है, जैसे 2013 में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर जो पहले आरटेट या रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके 20% अंक जो हैं वो आगे थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में सेकंड पेपर में जुड़े गए थे। दोनों की फिर मिलाकर के क्या है मेरिट बनी थी। अब इस वक्त हमें इस तरीके से पढ़ना है कि इसमें भी अच्छे अंक आएँ और इसके साथ साथ क्या हमारी जो सेकंड पेपर, थर्ड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है, उसकी भी तैयारी बढ़िया ढंग से हो जाए। ठीक है, इस दोनों तैयारी को हमें क्या साथ साथ लेकर के चलना है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी हमें बुक्स पढ़नी है, इसकी कैसे कैसे तैयारी करें। और जो रीट 2022 का फर्स्ट पेपर है, यानी रीट का जो पेपर होगा, ठीक है, जो पात्रता परीक्षा होगी, उसका सिलेबस जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है वो जो 2021 के अंदर जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जैसा ही सिलेबस बिल्कुल सेम ही आने वाला है। ठीक है, उसमें मेरे हिसाब से कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो बाकी देखते हैं, नोटिफिकेशन जब आएगा तब हमें क्लियर पता चलेगा। लेकिन अभी आप क्या है उसी सिलेबस को आधार मान के तैयारी कीजिए। यदि उसमें चेंज होता भी है तो 5 से 10% चेंज होने की संभावना है, बाकी मेरे हिसाब से वो का वही सिलेबस रहने की संभावना है। अब जो सेकंड पेपर है, जो हमारे पास थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, उसका जो सेकंड पेपर होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, वो हम सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि आगे जाकर के इसका वेटेज कितना रहेगा पात्रता परीक्षा का, वो भी हम देखेंगे। इस सभी में चर्चा करेंगे, अपना व्यू मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास हमारे पास सेकंड पेपर के लिए सिलेबस है। रीट का जो पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस जो है आप सभी को पता है, रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस सिलेबस को आप अध्ययन कीजिए अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी आ रही हैं। ठीक है, अब हम जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये सफिशिएंट है या नहीं है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आपके सेकंड पेपर जो होगा, अभी से हम क्या है सेकंड पेपर का भी मैटर उसमें डालने का स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो हमारे पास लेवल सेकंड के अंदर मैथ्स साइंस आएगा। चलो हम इसको लास्ट में बात करते हैं, ठीक है, कि हमारी क्लासेज आपको क्या योगदान दे सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए भाई, यहाँ पे ये क्या है, जो थर्ड ग्रेड भर्ती होगी, एक तो पात्रता परीक्षा के बाद का जो दूसरा पेपर होगा उसका सिलेबस है। इसमें भी 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट पहली से 5वीं तक, और लेवल सेकंड होता है 6ठी से 8वीं तक का टीचर बनने के लिए। अब यहाँ पे मैंने विषय लिख रखे हैं, यहाँ पे अंक लिख रखे हैं। विषय के अंदर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो लेवल फर्स्ट के अंदर राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय, ठीक है भाई, यानी जीके और करंट अफेयर आएगा राजस्थान का, ये आएगा हमारे पास 60 नंबर का। ठीक है भाई, 60 नंबर का जीके आने वाला है। ये 2013 का सिलेबस है। अभी हम सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते कि यही सिलेबस रिपीट होगा, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस सरकार थी और अभी वर्तमान में भी क्या है कांग्रेस सरकार है। तो मेरा मानना तो ये है कि लगभग सिलेबस जो है वही सिलेबस रहने की संभावना है। थोड़ा बहुत इसमें बदलाव हो सकता है, पेपर की टाइमिंग वहाँ पे कम थी, हो सकता है टाइमिंग बढ़ा दी जाए, इस तरीके के कोई डिसीजन लिए जा सकते हैं। बाकी हमें तैयारी स्टार्ट करने के लिए इसी सिलेबस को आधार मान के हमें तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन यदि हम बैठे रहें कि हमारे पास नोटिफिकेशन आए, विज्ञापन आए, हमारे पास फुल इसका सिलेबस हो, डिटेल सिलेबस हो, तो तब तक शायद हम बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी को अभी से इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया जीके और करंट अफेयर जो है 60 नंबर का आएगा। उसके बाद राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान आएगा, ये भी 60 नंबर का। उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये जो सेकंड ग्रेड में आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हो उसके अंदर ये टॉपिक है हमारे पास। यदि कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो वहाँ से उस बुक में से यदि वो प्रिपेयर कर लेता है तो बिल्कुल क्या है आसानी रहेगी। हमारे रीट के एग्ज़ाम में
जो अभी पात्रता परीक्षा होगी उसमें केवल क्या है, बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, बाल विकास है। तो बाल विकास तो हमारा वहाँ से कवर हो जाएगा। आप देखिए आगे शैक्षणिक मनोविज्ञान यहाँ से आएगा 7 नंबर का, ठीक है भाई। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक बाल विकास के होंगे, शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी सेकंड ग्रेड से संबंधित क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान भी आएगा। तो उस तरीके यदि हमारे पास कोई बुक है, यदि आप वो पढ़ लेते हो तो पर्याप्त है, ठीक है। आपको यहाँ भी बताते चलेंगे हम क्लासेज में। उसके बाद विद्यालय विषय में कौन कौन से विषय आते हैं, तो जो अपने हिंदी, इंग्लिश और क्या है, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये आपके पास क्या है 5 सब्जेक्ट आएंगे जो आप विद्यालय में पढ़ते हो। कक्षा यहाँ पे हमें किस लेवल तक का ध्यान रखना है तो वो भी आपको देखना है। ये सारे 7-7 नंबर के हैं, ठीक है। हिंदी भी 7 नंबर की आएगी, अंग्रेजी भी 7 नंबर की, गणित भी 7 का और सामाजिक विज्ञान भी 7 का और सामान्य विज्ञान भी 7 का, ठीक है। इस तरीके से ये हमें 7-7 नंबर यानी टोटल हमारे पास विद्यालय विषय जो है 35 नंबर के हैं। उसके बाद इनको हम कहाँ से तैयार करें, ठीक है भाई, अभी हम बात कर लेते हैं। पहले हम इसके बाद देख लेते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये रीति विज्ञान क्या होता है कि जैसे आप पैडागोगी पढ़ते हो, ठीक है, शिक्षण विधियां पढ़ते हो, ये वहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि इसको पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। तो ये यदि आपका माइंड थोड़ा परिपक्व है, ठीक है, आपने यदि पात्रता परीक्षा एग्जाम दोगे, यदि आप उसकी तैयारी कर लेते हो तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब देखिए हिंदी के 7 नंबर की आएगी हिंदी शिक्षण विधियां यानी शैक्षणिक रीति विज्ञान, और अंग्रेजी भी 7 नंबर की, और गणित 8 नंबर का, सामान्य विज्ञान 8 का और सामाजिक अध्ययन भी 8 का, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास टोटल 200 नंबर बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको लेवल जो बताया गया है वो माध्यमिक स्तर का है, यानी जिस आपके जो एग्ज़ाम होगा उसका जो क्वेश्चनों का पैटर्न है, क्वेश्चनों का जो कठिनाई स्तर है वो किस स्तर का होना चाहिए, माध्यमिक स्तर का होना चाहिए। यानी क्वेश्चन थोड़े से आपको जो कक्षा 6 से लेके आपको तैयारी तो 8 तक की करनी है, वैसे मेरा मानो तो 10 तक ही कर लीजिए, चाहे वो लेवल फर्स्ट है चाहे वो लेवल सेकंड है। आप क्या है कक्षा 10 तक की बुक्स तैयार कीजिए, कक्षा 10 तक। अब ये कौन सी बुक्स आपको तैयार करनी है, तो एनसीईआरटी जो वर्तमान में चल रही है आप उसी को पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई बुक्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी जो चल रही है आप उसी को पढ़ो, या फिर आपके पास आरबीएसई की पुरानी बुक्स हैं जो हमने अभी पात्रता परीक्षा जो 2021 में हुई थी उसके लिए यदि आपने वो बुक्स खरीद के रखी थी तो आप उन्हीं बुक को आधार बनाइए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएसई का जो पुराना सिलेबस है उसमें लगभग टॉपिक समान है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो होगा एक्स्ट्रा वो हम आपको यहाँ पे बता ही देंगे, ठीक है। खास तौर पे लेवल सेकंड के लिए हम बताएंगे। तो कक्षा 10 तक एनसीईआरटी हमें बुक्स पढ़ लेनी है, तो ये सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको क्या है कोई एक गाइड आप रखिए साथ में जिसमें क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हों और थोड़ी बहुत थ्योरी भी हो। थ्योरी को पढ़ के आप देखिए, अपने आप को जज कीजिए कि हमने ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं एनसीईआरटी बुक्स में कवर होती हैं या नहीं होती, ठीक है भाई। एक क्या है ये 3rd ग्रेड स्पेशल एग्जाम की एक बुक आपके पास होनी चाहिए, कोई भी आप ला सकते हो किसी भी पब्लिकेशन की, ठीक है भाई। तो उसको आप एक साथ में रखिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पहले ये काम आपको अनिवार्य करना है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये नोटिस आया था रीट 2021 रद्द होने का, उसमें क्या है एक बात ये भी मेंशन की गई कि जो लेवल फर्स्ट की परीक्षाएं हैं वो उसी पैटर्न पे होंगी, ठीक है। यानी जो हमारे पास अभी 2021 में एग्ज़ाम हुआ, लेवल 1 वालों की अभी सीधी भर्ती होने वाली है। तो अब ये सरकार ने ये कहा है कि लेवल फर्स्ट के लिए हम कोई अन्य एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ठीक। अभी जो हमारे पास रीट 2021 के रद्द होने की कंडीशन में क्या हमारे पास एक नोटिस आया था सरकार द्वारा, तो उस नोटिस के अंदर खास तौर पे ये मेंशन किया गया है कि लेवल फर्स्ट वालों के लिए हम क्या है कोई भी दूसरा एग्ज़ाम नहीं ले रहे, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट वालों के लिए मेरे हिसाब से जो उनका रीट का एग्ज़ाम होगा 2022 के लिए, मेरे हिसाब से क्या है वो ही उनका एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके अलावा उनका दूसरा एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। उसी के आधार पे उनका मेरिट बनेगी, सीधे सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, जब तक पूर्णतः जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम इसके बारे में फिर से दोबारा नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार इधर उधर बदलाव करती रहती है। और ये आपने देखा होगा इस रीट 2021 की भर्ती में आपने बहुत ज़्यादा ये महसूस किया होगा, तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत इस स्तर की भी तैयारी को हमें, क्योंकि ये सारे विषय तो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। हमें 2 लैंग्वेज भी पढ़नी होती हैं, उसके बाद गणित भी हमारे आता है। लेवल फर्स्ट रीट के एग्जाम में गणित आएगा, तो गणित आप वहाँ से कवर कर सकते हो 6 से 8 तक की, यदि आप बुक्स बढ़िया ढंग से कवर करोगे, ठीक है। 10वीं तक कर लो तो फिर तो कहना ही क्या, ठीक है। फिर तो चाहे आप लेवल सेकंड भी दे दो तो भी आप मतलब बढ़िया आपकी तैयारी होगी। तो आपको क्या करना है, गणित की तैयारी आप कर लोगे। 2 लैंग्वेज आपने यदि हिंदी और इंग्लिश ली हैं तो फिर
आपका कहना ही क्या है, मतलब वो आपकी तैयारी तो उसके साथ साथ हो जाएगी, पात्रता एग्जाम के साथ ही ये सारे सिलेबस जो है वो कवर किए जा सकते हैं। और सामान्य विज्ञान भी आपके पेपर में आता है, तो वहाँ से वो भी आप तैयार कर लोगे। सामाजिक अध्ययन, ठीक है, जो आप पर्यावरण पढ़ते हो उसको सामाजिक अध्ययन में चेंज करके आपको पढ़ लेना, सामाजिक अध्ययन की बुक्स भी आपको साथ में पढ़ लेनी है। तो यदि आपका दूसरा एग्जाम होता भी है तो भी आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी, आप शिक्षण विधियों तो पढ़ते ही हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है, आप लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि इसका सेकंड पेपर होता है तो इसमें क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है भाई, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी इसका मतलब हुआ यदि आपने लगातार 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 प्रश्न के अंक जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है भाई। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी फिलहाल ये लग रहा है कि ये जो लेवल फर्स्ट के लिए सेकंड पेपर नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसकी तैयारी रखनी है क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो कक्षा 10 तक की स्तर, जो यदि दूसरा पेपर होता है लेवल फर्स्ट के लिए तो कक्षा 10 तक की कठिनाई स्तर हो सकता है पेपर का, कक्षा 10 तक का, ठीक है। तो आपको क्या है, कक्षा 10 तक सिलेबस नहीं पढ़ना, सिलेबस तो आपको कक्षा 6 से 8 तक ही कवर करना है, लेकिन यदि आप 10 तक पढ़ लेते हो तो आप पूर्णतः सेफ हो जाते हो, आपको फिर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। और ये मैंने आपको बताया कौन कौन सी बुक्स पढ़ो। तो आप क्या है, ये सारे यहाँ से कवर करने के लिए ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये हमारे विद्यालय विषय हैं, तो यह विद्यालय में वर्तमान में चल रही बुक्स से ही तैयार कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी या फिर आरबीएसई बुक्स आप जो पुरानी है उससे भी आप तैयार कर सकते हो, लगभग सेम ही मैटर है, सब बढ़िया दे रखा है वहाँ पे आरबीएसई में भी, ठीक है भाई। उसके बाद ये सारे मैंने आपको लेवल फर्स्ट के बारे में चर्चा बता दी। उसके बाद आते हैं लेवल सेकंड के लिए। लेवल सेकंड के लिए एक बात पूर्णतः स्पष्ट साफ है कि इसके लिए दूसरा एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है भाई। अभी पहले जो 2013 का एग्ज़ाम हुआ है उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उसका सिलेबस जो था उसके अंदर राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं आती थी, यानी जीके और करंट अफेयर आता था राजस्थान का, 20 नंबर का आएगा भी। उसके बाद राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान आएगा, ये भी 20 नंबर का आएगा। यानी ये जो है विशेष तौर पे मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ये जो 40 नंबर कवर करना, ये थोड़ा सा उनको हट करके तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सब कुछ तो उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो सिर्फ इतने 40 नंबर उनको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ कवर उनका पहले से ही है, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके तैयारी करनी पड़ेगी। रीट के एग्जाम से हमें थोड़ा सा लेवल को अप करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है, राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं, ये कहाँ से हम तैयार करें, तो ये कक्षा 6 से 8 तक हमारा राजस्थान नामक बुक चलती हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान के बच्चों को विशेष तौर पे राजस्थान के स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। ये बुक्स 6 से 8 तक हमारा राजस्थान नामक बुक है, ये आप कहीं से भी अरेंज करो, ये आपको ला करके पढ़नी है 6 से 8 तक की। उसके बाद कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर 2 बुक्स हैं जो राजस्थान के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में बताती हैं हमें, तो वो हमें 2 बुक और पढ़नी है 9वीं 10वीं के लिए, ठीक है भाई। 11वीं 12वीं तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा 10वीं तक काम हो जाएगा आसानी से, ठीक है भाई। तो कक्षा 6 से लेकर यानी 10 तक राजस्थान से संबंधित जो वर्तमान में चल रही बुक है उनमें जितना भी ज्ञान है आपको वो सारा ज्ञान जो है अपने नोट्स के अंदर लिखना है। अब वो बुक्स अरेंज करनी है, उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ये मेरे हिसाब से आप अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी ये कवर हो पाएगा, क्योंकि पहले हमने ये सिलेबस नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि एक ही हमारे पास था राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें, कृषि वगैरह, तो वो सारा हमने वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, वो हमने कवर कर लिया था रीट 2021 के एग्जाम में। यहाँ पे आपको क्या है, विशेष तौर पे यहाँ पे आपको विशेष तौर पे क्या है, ये राजस्थान जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, यानी ये आप 40 नंबर कवर कर लेते हो तो सिलेक्शन की दौड़ में आप आसानी से शामिल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी सेकंड ग्रेड लेवल का आपको क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें क्या है, आप एक बुक आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो है हमारे पास बाल मनोविज्ञान, ठीक है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान हमने पढ़ा, वो रीट वाला ही है, तो ये 20 नंबर भी कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास विद्यालय विषय। विद्यालय विषय का मतलब क्या है कि यदि आप मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि हमारे विद्यालय के अंदर मैथ और साइंस का कक्षा 6 से 8 तक क्या है, एक ही टीचर होता है। मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है, ठीक है भाई। तो यदि हम मैथ साइंस से संबंधित हैं, यदि हम मैथ साइंस से टीचर बनना चाहते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैथ साइंस है, तो वहाँ से क्या है, हमारे 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या है
आप मान सकते हो कि 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये 120 अंक है। तो इसमें क्या है, लगभग 60 अंक का क्या आएगा आपके पास, गणित आएगा, और 60 नंबर का क्या आएगा, विज्ञान आएगा, ठीक है भाई, 60 नंबर का गणित और 60 नंबर का विज्ञान। यदि आपके पास सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में क्या है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से आएंगे, 120 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वहां पे गणित विज्ञान नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हो तो आपको मैथ साइंस के क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि आप सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहते हो तो आपको सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के आपको क्या है 120 नंबर वहां से आपको कवर करने हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, ये बाल मनोविज्ञान मैंने आपको बताया, जो हम रीट की पात्रता परीक्षा में पढ़ रहे हैं वो इनफ है। वो रीट में आपको 30 में से 30 नंबर दिलाएगा, बाल विकास और मनोविज्ञान जो है। और जो इसका सेकंड पेपर होगा उसमें भी आपको ये निश्चित 20 में से 20 ही नंबर दिलाएगा, ठीक है भाई, यदि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक एक डिटेल और भी हम इसकी उठाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लेवल इसका भी हम अप कर देंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो हम कवर करवा ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी हम क्या है लास्ट में देखेंगे, जब इसका पूर्णतः सिलेबस आ जाता है तो हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। उसमें से आधे टॉपिक तो यहाँ पे हमने बाल मनोविज्ञान के अंदर पढ़ लिए होंगे, ठीक है। कुछ और टॉपिक बचेंगे तो वो हम क्या है कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके हम क्या एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। उसके बाद ये हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप खुद कवर कीजिएगा, क्योंकि बुक्स में से क्या है अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो हैं आपको, सारे फैक्ट्स जो हैं बढ़िया ढंग से आपको याद करने हैं, क्योंकि पेपर वहीं से ही बनेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, पेपर वहीं से बनने वाला है। कोई आप एक क्या है गाइड भी साथ में रखोगे जिसमें क्या है सारे विषय दिए हो, तो वहाँ से भी आप क्या है अपनी तैयारी को जज करोगे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है भाई। अच्छा, ये विद्यालय विषय जो है इसको हम कहाँ से तैयार करें। ये जो हमारे पास, यदि मैथ साइंस है तो मैथ आएगा और साइंस आएगा, यदि सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास मैथ साइंस है, ठीक है, या फिर सामाजिक विज्ञान है, तो हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसकी तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक RBSE की बुक पढ़ो या फिर NCERT बुक पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में क्या है NCERT चल रही है, तो आप NCERT भी पढ़ सकते हो। यदि आपके पास पुरानी RBSE है तो RBSE भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 8-10% का इनमें क्या है थोड़ा डिफरेंस है, बाकी बढ़िया है, दोनों ही बुक्स बढ़िया हैं, ठीक है। आप कोई भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NCERT पढ़ोगे तो बढ़िया है, क्योंकि अभी पेपर जो है आपका दूसरा हो गया, क्योंकि हमारे पास जो इसका सिलेबस भी चेंज होकर के आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। तो आप NCERT पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यदि आपके पास RBSE है तो भी चिंता की करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम क्या है NCERT का सिलेबस इसके अंदर डाल देंगे। जो हम YouTube पे क्लासेस अपलोड करेंगे, हम मैथ्स और साइंस की क्लासेस तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है भाई। तो वहाँ पे हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि वो टॉपिक आए तो वो हमें दोबारा से तैयार ना करने पड़े, ठीक है भाई। तो ये आपकी तैयारी को क्या है ऊपर तक लेके जाएंगे, हाई लेवल तक लेके जाएंगी, और आपके जो यानी सेकंड पेपर की आपके साथ के साथ तैयारी होती जाएगी। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हम जो अभी रीट पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर क्या है हम इसको थोड़ा और डिटेल दे दें, ताकि वो हमारा इस पात्रता परीक्षा में भी काम आ जाए और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड उसमें भी जो है वो काम आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो इसके लिए आपको मैथ साइंस के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या है, पात्रता परीक्षा होने के बाद आपको क्या है समय भी दिया जाएगा, कम से कम 3 महीने का समय आपको मिलेगा। उसके बाद जो ये सेकंड पेपर लिया जाएगा इसका, तो सेकंड पेपर से पहले हम 2-3 महीने यदि हम इसको ढंग से पढ़ लें तो ये फिर से कवर इसको किया जा सकता है, बहुत बढ़िया इसमें नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ये आपको मैंने बता ही दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 प्रश्न यदि आपके गलत हैं तो आप क्या है 1 प्रश्न के अंक जो है आपके माइनस कर दिए जाएंगे, जितने भी आपके अंक बन रहे हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमें अब थोड़ा सा क्या है बढ़िया ढंग की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि अब तुक्के वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो क्या है अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो हमें अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो तुक्का कम से कम लगाने की कोशिश करनी है। तो अब हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की आपको तैयारी करनी है, और प्रश्नों का जो यहाँ पे इसने बता रखा है इस सिलेबस के अंदर मेंशन है कि विद्यालय विषय कक्षा 6 से 10 तक ही आएंगे। विद्यालय विषय जो कक्षा 6 से आपने 10 तक पढ़े वहीं से पेपर बनेगा, लेकिन इन प्रश्नों का कठिनाई स्तर जो है वो किसका होगा, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक की जो पाठ्य पुस्तक होती हैं कठिनाई स्तर वहाँ तक का होगा,
ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पाठ्यक्रम 11वीं 12वीं का नहीं पढ़ना, पाठ्यक्रम तो आपको 10 तक ही तैयार करना है, लेकिन प्रश्नों को क्या है थोड़ा बहुत घुमा करके देगा, तो आपकी समझ जो है वो प्रश्नों के प्रति अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास सिलेबस था, बिल्कुल आसान सिलेबस है। यदि ये सिलेबस आता है तो आप क्या है 200 में से आप क्या है 200 का टारगेट रखोगे तो ही क्या है 180-90 तक आप पहुंच पाओगे। इतने नंबर लाए जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यदि हम ढंग से तैयारी करें तो लाए जा सकते हैं। जो पुराना पेपर हुआ, ठीक है, कैंसिल हो गया, उसे आप भूल जाइए। आपके कितने भी बढ़िया नंबर आ रहे थे, मैं भी भूल रहा हूं, ठीक है। तो अब हमें क्या है नई परीक्षा के अंदर वही अंक दोबारा से लेकर के आने हैं, उससे भी बढ़िया अंक लेकर के आने हैं, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहेगी। और मैथ साइंस के लिए मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान जो आएगा इसके अंदर 20 नंबर का, ये हमारी क्लासेस चल ही रही हैं रीट के लिए। और इसका जो सेकंड पेपर थर्ड ग्रेड का होगा, थर्ड ग्रेड विशेष भर्ती के लिए क्या हमारे पास जो इसका सेकंड पेपर होगा उसके लिए आपको बाल मनोविज्ञान और मैथ और साइंस के क्वेश्चन जो है वो हम लगभग उसी लेवल के यहाँ पे बनाएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है भाई। तो पेपर आसान आते हैं। यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ इतनी सी चुनौती है कि हमें 40 नंबर जो हैं वो और कवर करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। बाकी सब कुछ हमारा क्या कवर है, लगभग कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाल मनोविज्ञान हमने पढ़ लिया तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको भी क्या है 15 से 20 दिन या 1 महीने भर में तैयार किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। यदि हम इसको क्या है लगातार 2 घंटे पढ़ते रहें, 3 घंटे, तो ये क्या है 15-20 दिन में या महीने भर में तैयार हो जाएगा। ये 20 नंबर में से आपके 18-19 नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये जो चीज़ें हैं 40 नंबर की, इसको आपको बढ़िया ढंग से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए कवर करना सबसे ज़्यादा यदि मुश्किल है तो ये 40 नंबर है, ठीक है भाई। क्योंकि मैंने क्या है इनको नहीं पढ़ा, क्योंकि मैथ साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे इनको कम ही पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या है हमें ये वाला यदि हम पोर्शन जो है वो अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं तो फिर हमें क्या है इसमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या है इसको जैसे मैंने आपको बता दिया आप वैसे ही तैयारी करो, ठीक है। मेरा मानना तो ये है, बाकी आप अपने तरीके से भी कहीं और से भी गाइडेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आपको सही लगे आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। बाकी मेरा जो पैटर्न था, मैं किस तरीके से तैयारी करने जा रहा हूँ, तो मैंने वो आपके साथ साझा किया, ठीक है भाई। तो बाकी आपको क्या है अभी से जो आप रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको उसी के साथ ही ये तैयारी रखनी है। ऐसे नहीं कि आप पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम की तैयारी करते रहो। अब इसमें क्या है थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ेगा, ठीक है भाई, लेवल का फर्क पड़ेगा। उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या है ये विद्यालय विषय पढ़ने हैं। बाल मनोविज्ञान वही आएगा जो हम रीट में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने रीट में बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए तो निश्चिंत हो जाइए, ठीक है भाई। और साइंस जो है, जो टॉपिक यहाँ से मैं साइंस के करवाऊंगा, ठीक है, उनसे क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। कि हम जो भी यहाँ पे आपके सामने साइंस का जो भी टॉपिक करवाएं वो कम से कम बढ़िया हो। यदि वो टॉपिक हमारे आता है इसके लेवल सेकंड के अंदर, सेकंड पेपर में आता है, यानी रीट थर्ड ग्रेड में आता है, तो उसका हमें भरपूर लाभ मिले और वो हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है भाई। तो मैथ्स तो हम पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो लगभग मैथ्स का जो सिलेबस है वो एचटेट यूपीटेट जो एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा सा लेवल क्या है हमारे रीट के एग्जाम से थोड़ा सा लेवल जो है बढ़िया होता है। तो उस स्तर के जब हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है हम रीट 2022 की भी तैयारी करेंगे और साथ साथ जो इसके थर्ड ग्रेड आ रही है उसकी भी तैयारी करेंगे। बाकी जो भी कोई यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होने वाली है कि उसका विद्यालय विषय मैथ्स, यदि वो मैथ साइंस से है तो मैथ साइंस तो उसका बढ़िया होगा, तभी वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान तो उसने पढ़ रखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान भी वो सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ेगा, ठीक है। और ये जो 40 नंबर का पोर्शन है ये सारा का सारा ही सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कवर होता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो क्या है साथ के साथ ये भी इसके लिए भी एलिजिबल है और ये भी तैयारी आराम से उसकी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैं क्या है इनकी तैयारी कैसे करूंगा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अभी क्या है हम थोड़े ही दिनों में, ठीक है, 1-2 दिनों के अंदर क्लासेज जो है वो वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें रीट 2022 के लिए क्या है मैथ्स और साइंस, ठीक है। मैथ्स चाहे वो लेवल फर्स्ट में आ रहा हो चाहे वो लेवल सेकंड के अंदर आ रहा हो, दोनों की हम तैयारी करवाएंगे। दूसरी बात है हमारे पास कि शिक्षा बाल विकास, ठीक है,
बाल विकास यानी मनोविज्ञान जो है उसको हम इस चैनल पे पूर्णतः क्लासें हमने कुछ अपलोड कर भी दी हैं और कुछ आगे आने वाले दिनों में करते जाएंगे। और साइंस की क्लासेस भी आपको मिलेंगी लेवल 2 के लिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्लासेस आप देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको क्या है प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।